एक बेहद खुशनुमा जन्मदिन की पार्टी जो सिर्फ चंद घंटों के अंदर एक खौफनाक और अविश्वसनीय त्रासदी में बदल जाती है। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले मामले की गहराई में उतरेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इस पूरी घटना की खौफनाक सच्चाई को समझने के लिए आइए सीधे 14 नवंबर 2025 के उस दिन पर चलते हैं। ज्योति सेंगर, जो कि एक बायोलॉजी टीचर है, अपना जन्मदिन मना रही थीं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। वो बहुत खुश दिख रही थीं, अपने पति और साइट इंजीनियर यतीन्द्र पाल सिंह को अपने हाथों से केक खिला रही थीं। एक आम हंसता खेलता परिवार। लेकिन इस जश्न के महज कुछ घंटों बाद यतीन्द्र पाल सिंह की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। और ठीक यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर कैसे एक स्वस्थ इंसान जो अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी केक काट रहा है, उसी घर में अगली सुबह का सूरज देखने से पहले अपनी जान गंवा बैठता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। सेक्शन 1, बैकग्राउंड, शादी और दोनों परिवारों के बीच का अंतर। असल में दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ यतेंद्र का परिवार था, जिनका एक बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान है और कमर्शियल दुकानों से अच्छी खासी आमदनी होती है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति का परिवार एक साधारण से घर में रहता था। उनके पिता महेंद्र सेंगर एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करते थे और उसी सैलरी से अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करते थे। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत अजीब है। 20 फरवरी 2022 को इनकी शादी होती है। फिर 8 अप्रैल 2025 को विवाद के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, 4 नवंबर 2025 को, यानी मर्डर से ठीक 10 दिन पहले, अचानक से दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है। महीनों की खामोशी के बाद अचानक ये मेल मिलाप काफी संदिग्ध था। अप्रैल में हुए अलगाव के बावजूद यतेंद्र के परिवार ने कभी ज्योति से बुरा बर्ताव नहीं किया। यतेंद्र की मां मंजू देवी के ये शब्द उनके गहरे दर्द को बयां करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा ज्योति को अपनी चौथी बेटी की तरह माना, यहाँ तक कि उन्होंने उस पर कभी घूंघट जैसी पारंपरिक पाबंदियां भी नहीं लगाईं। इसके बावजूद उन्हें जो धोखा मिला वो बर्दाश्त के बाहर था। सेक्शन 2, सब कुछ नॉर्मल होने का वो छलावा। यतेंद्र का दोबारा भरोसा जीतने के लिए जो तरीका अपनाया गया, वो बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। 4 नवंबर को मैसेज करने के बाद ज्योति जानबूझकर यतेंद्र के साथ शॉपिंग करने गई, एक स्थानीय गणेश मंदिर में दर्शन किए और फिर अपने जन्मदिन यानी 14 नवंबर को साथ रहने की गुजारिश की। मतलब एक पूरा जाल बुना जा रहा था ताकि यतेंद्र को लगे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। सेक्शन 3, एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी। हत्या के तुरंत बाद सच को छिपाने के लिए एक बेहद शातिर कवर अप प्लान बनाया गया। इन 3 कदमों को देखिए। पहला, उन्होंने दावा किया कि यतेंद्र रात 12 बजे उनका घर छोड़कर चला गया था। दूसरा, उनका कहना था कि वो रात 3 से 4 बजे के बीच अचानक बहुत गंभीर हालत में वापस लौटा। और तीसरा, अपनी इस पूरी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए उन्होंने अपने ही किराएदार को एक फर्जी गवाह बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन छिपता नहीं। पास की ही एक दुकान भगवती स्टोर के सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। इस फुटेज ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यतेंद्र उस पूरी रात अपने ससुराल के घर से एक बार भी बाहर निकला ही नहीं था। सेक्शन 4, इंसाफ के लिए जांच की लड़ाई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने परिवार को पूरी तरह से निराश कर दिया, क्योंकि उसमें मौत का कारण अस्पष्ट बताया गया। ट्रांस यमुना पुलिस ने भी इसे एक नॉर्मल हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज मानकर केस लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन यतेंद्र के परिवार ने हार नहीं मानी। वो सेशंस कोर्ट गए और 5 जनवरी को एक आदेश लेकर आए, जिसके बाद इस केस की कमान कमला नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई। सेक्शन 5, वो फोरेंसिक खुलासा जिसने सब बदल दिया। अब पूरी जांच एक बहुत ही अहम मेडिकल टेस्ट पर टिक गई थी, जिसे विसरा रिपोर्ट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब एक नॉर्मल पोस्टमार्टम से मौत की वजह साफ नहीं होती, तब शरीर के आंतरिक अंगों जैसे लिवर और किडनी का गहराई से एनालिसिस किया जाता है। इससे शरीर में मौजूद किसी भी छिपे हुए जहर या केमिकल का पता चल जाता है। और जब ये विसरा रिपोर्ट सामने आई तो प्राकृतिक मौत वाली थ्योरी के परखच्चे उड़ गए।
रिपोर्ट में साफ हो गया कि यतेंद्र की शराब में सल्फास या सेल्फोस नाम की गोलियों का जानलेवा जहर मिलाया गया था। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था। जब पुलिस ने इन पुख्ता फोरेंसिक सबूतों के साथ ससुर महेंद्र सिंगर से पूछताछ की तो वो टूट गए। उन्होंने कबूल कर लिया कि दामाद के ड्रिंक में जहर उन्होंने ही मिलाया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस खौफनाक साजिश में सिर्फ महेंद्र ही नहीं बल्कि पत्नी ज्योति, उसकी माँ, भाई ऋषभ, दोनों बहनें और यहाँ तक कि उनका किराएदार भी पूरी तरह से शामिल था। पूरी की पूरी फैमिली ने मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया था। सेक्शन 6, हत्या का मकसद और कुछ अनसुलझे सवाल। हत्या कैसे हुई ये तो साबित हो गया, लेकिन क्यों हुई? पुलिस और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि लंबे समय से चल रहा वैवाहिक विवाद इसकी वजह था। कुछ यतेंद्र की शराब पीने की कथित आदत की ओर इशारा करते हैं और कुछ असत्यापित रिपोर्ट्स में ज्योति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी दावा किया गया है। हम यहाँ किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि सिर्फ सोर्सेज में जो मौजूद है उसे न्यूट्रल तरीके से सामने रख रहे हैं। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यतेंद्र के परिवार के इस एक सवाल में छिपा है। उन्होंने बहुत ही जायज बात कही, अगर अलग ही होना था तो आसानी से तलाक ले सकते थे। उसे जान से मारने की आखिर क्या जरूरत थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी तार्किक जवाब नहीं हो सकता। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद विचलित करने वाला विचार दिमाग में आता है। जरा सोचिए, एक पिता जिसका काम अपनी बेटी को महफूज रखना और उसकी जिंदगी संवारना होता है, वो आखिर किस वजह से एक ऐसी जघन्य हत्या की साजिश रचता है जो हमेशा के लिए खुद उसकी ही बेटी की जिंदगी और शादी को बर्बाद कर देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे इंसान की फितरत कितनी खौफनाक हो सकती है।